क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप लोगों की फिक्र करते हो, इन्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश करते हो, इनके लिए अच्छा करते हो, अच्छा सोचते हो, अच्छा बोलते हो। इन शॉर्ट, आप सबके लिए सब कुछ करते हो। जब इन्हें आपकी ज़रूरत होती है, आप इनके लिए हमेशा खड़े होते हो, चाहे प्रॉब्लम छोटी हो या बड़ी। पर बारी जब आपकी आती है तो आपकी कोई फिक्र नहीं करता, आपको समझ कर भी कोई समझना नहीं चाहता। आप अकेले रह जाते हो। आपको पता है, यही हमारे खुश ना रहने की सबसे बड़ी वजह है कि हम खुद की खुशियों का कत्ल करके दूसरों को खुश रखते हैं, फिर चाहे वो हमारे माँ बाप ही क्यों ना हो। इन सब की खुशियों का ख्याल करते करते हमारी अपनी खुशी कहीं खो सी जाती है, क्योंकि हमें लगता है कि हम सबको खुश रखेंगे, जब सब हमसे खुश होंगे तभी हम खुश रह पाएंगे। पर मेरी जान, ऐसा नहीं है। आप ये कैसे भूल गए, जब तक आप खुश नहीं रहोगे तो आप दूसरों को खुश कैसे रख पाओगे। देखो, ज़्यादा कुछ तो नहीं जानती मैं, पर एक बात ज़रूर जाननी है कि लोगों को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप खुश हैं या नहीं। इन्हें फ़र्क पड़ता है तो इस बात से पड़ता है कि आप इन्हें खुश रखते हैं या नहीं। तो जब तक आप इन्हें खुश करने में लगे रहोगे तब तक वो आपके साथ हैं, और जिस दिन आपने इन्हें प्लीज़ करना छोड़कर अपनी खुशियों के बारे में सोचना शुरू कर दिया, यकीन मानो वो आप ही को साइड पे कर देंगे। क्योंकि लोगों का क्या है, वो तो कभी खुश नहीं होने वाले, हम जितना मर्जी क्यों ना कर ले लोगों के लिए। देयर आर पीपल हु विल ऑलवेज बी अनहैप्पी विथ यू। इसलिए जो प्यार, जो केयर, जो रिस्पेक्ट आप दूसरों के लिए शो करते हो, वही सब पहले खुद के लिए करना शुरू कर दो। और फिर देखना, तुम्हें गूगल सर्च पे जाके ये नहीं देखना पड़ेगा कि हाउ टू बी हैप्पी। तब तुम्हें खुश रहने के लिए ये सो कॉल्ड चीज़ों या लोगों की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि फिर तुम ही काफ़ी होगे खुद को खुश रखने के लिए। इस वक्त हाउ टू बी हैप्पी का आंसर तुम बखूबी जानते होगे, बिकॉज यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हैप्पीनेस। इफ़ यू एक्सपेक्ट अदर टू मेक यू हैप्पी, यू विल ऑलवेज बी डिसअपॉइंटेड। वो कहते हैं ना कि हम वही देते हैं जो हमारे पास होता है। तो जब हम पहले खुद को खुश रखेंगे तभी तो हम दूसरों को खुश रख पाएंगे। सो मेक योर सेल्फ हैप्पी फर्स्ट। थैंक यू।